उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महासभा कार्यालय परिसर में उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें अपने संविधान पर गर्व है, हमें बाबा साहेब अंबेडकर पर गर्व है। तब भी उन्होंने हमें उन सभी खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। 1923 में कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने वंदे मातरम गाने से मना कर दिया था। अपने आखिरी पलों में उन्होंने यरूशलेम में मरने की इच्छा जताई थी। बाबा साहेब ने कहा था कि जो व्यक्ति भारत में पैदा होने और इसकी सुविधा का उपभोग करने के बावजूद भारत की मिट्टी को पवित्र नहीं मानता, वह सही मायने में भारतीयों के हितों की सेवा नहीं कर सकता। दुख की बात है कि तुष्टीकरण की नीतियों की वकालत करने वाली पार्टियां न केवल भारत को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान भी कर रही हैं और नागरिकों से उनके अधिकार छीनने की शर्मनाक कोशिश कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में नया भारत अपने महापुरुषों पर गर्व करता है और उनका सम्मान करता है। हमें अपने संविधान पर गौरव की अनुभूति होती है। हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर गौरव की अनुभूति होती है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस समय भी हम सबको उन सभी खतरों के प्रति जागरूक किया था। याद करिए, उन्होंने उस समय एक बात कही थी, जो बात यहां पे पहले अभी असीम अरुण जी ने कहा, मैं उसमें आने के पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा। जब उस समय कांग्रेस के एक बड़े नेता ने, जिन्होंने 1923 में वंदे मातरम गाने से इनकार कर दिया था, कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रहते हुए, और जब वह अंतिम समय उनका आया तो उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी कि मेरी इच्छा है कि मैं यरूशलेम में मरूं। बाबा साहब ने तब एक टिप्पणी की थी कि जो व्यक्ति भारत की धरती पर पैदा होकर के भारत की सुविधा का उपभोग करके भारत की धरती को पवित्र न मानता हो, उस व्यक्ति के द्वारा दिए जाने वाले वक्तव्य कभी भारतवासियों के हित में नहीं हो सकते। दुर्भाग्य से उस तुष्टीकरण की नीति पर चलने वाले दल न केवल भारत का अहित कर रहे हैं, बल्कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कर रहे हैं और इस देशवासियों को उनकी सुविधाओं से वंचित करने की कुत्सित चेष्टा का हिस्सा भी उनका है। हमें याद करना होगा इस बात को कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आज जो भी सुविधाएं और जो भी संपन्नता आपको प्राप्त हो रही है, ये सभी कुछ उनकी प्रेरणा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अपने महापुरुषों पर गौरव की अनुभूति करता है, उन्हें सम्मान देता है। पंचतीर्थ के निर्माण का कार्यक्रम हो या अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप और अन्य सुविधाएं, ये उसी क्रम का हिस्सा है।